प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरु जी के श्री चरणों में त्रैबार साहेब बंदगी करता हूँ। समस्त संत समाज के श्री चरणों में त्रैबार साहेब बंदगी करता हूँ। सभी साथियों का हमारे अध्यात्म चैनल बसंत सरोवर में हार्दिक स्वागत एवं सभी के श्री चरणों पर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। और आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे तथागत बुद्ध क्या कहते हैं सभास्य धम्मपदम, जिसकी टीकाकार है संत श्री अभिलाष साहेब जी, जिसमें यह 26 वर्गों का यह ग्रंथ है, जिसमें चौथा प्रकरण का आज हम अध्ययन करेंगे, जो है पुप्पवग्गो। पुष्प के उदाहरण से बोध देने वाला यह प्रकरण है। 44वां पद से आरंभ करेंगे। को इमं पठविम विजेसति यमलोकंच इमं सदेवकम को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्पमिव पचेसति। कौन इस धरती पर विजय करेगा और देवताओं सहित यमलोक पर भी कौन विजय करेगा। इसी प्रकार उत्तम उपदेश किए हुए धर्म के वचनों का फूलों के समान कौन कुशल व्यक्ति संग्रह करेगा। भाष्य है कुक अर्थात कौन, इमं पृथ्वीम इस पृथ्वी पर, वजेसति विजय करेगा, सदेवकम देवों सहित, इमं यमलोकंच इस यमलोक पर भी कौन विजय करेगा। सदेशितम सुदेशितम उत्तम प्रकार से उपदेश किए हुए, धम्मपदम धर्म की पदों को, छंदों को, वचनों को कुशलो कौन कुशल व्यक्ति, पुप्पमिव पुष्प के समान, पचेसति प्रचेष्यति इकट्ठा करेगा, चयन करेगा। कौन पृथ्वी पर विजय करेगा और कौन देवताओं के सहित यमलोक पर विजय करेगा। पृथ्वी पर विजय करना कठिन है। यमलोक की कल्पना वैदिक है, जिसमें देवता और पुण्यात्मा रहते हैं। पुराण काल में यमलोक नरक का धाम माना गया, जिसमें केवल पापी रहते और अपने बुरे कर्मों के फल भोगते हैं। पृथ्वी और देव सहित यमलोक पर विजय करने की बात तो आलंकारिक है। ग्रंथकार का विचार है कि इस पर विजय करना बड़ी कठिन बात है। फिर अपनी खास बात को कहते हैं कि जैसे कोई पुष्पों को चुनकर इकट्ठा करता है, वैसे कौन कुशल मनुष्य होगा जो अच्छे उपदेशों से संयुक्त धर्म के वचनों का चयन करेगा, जिससे उसका अपना कल्याण तो है ही, अन्य अनेकों का कल्याण होता रहेगा। 45वां पद है। सेखो पठविम विजेसति यमलोकंच इमं सदेवकम सेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्पमिव पचेष्यति। सीखने वाला पृथ्वी पर विजय करेगा और देवताओं सहित यमलोक पर भी। सीखने वाला कुशल ही उसी प्रकार अच्छे उपदेशों से गुम्फित धर्म पदों का चयन करेगा, जिस प्रकार लोग पुष्प का चयन करते हैं। सेखो का अर्थ है सीखने वाला। पृथ्वीम विजेसति पृथ्वी पर विजय करेगा। सदेवकम इमं यमलोकंच देवता सहित इस यमलोक पर भी। सेखो सीखने वाला। कुशलों का अर्थ है कुशल व्यक्ति। पुप्पमिव पुष्प के समान। सुदेशितम धम्मपदम अच्छे उपदेशों से संपन्न धर्म वचनों का। पचेसति चयन करेगा। पृथ्वी शरीर है, इंद्रिया देवता है और वासनाओं का समुच्चय यमलोक है। शरीर और इंद्रिय सहित वासनाओं पर विजय कर लेना पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक पर विजय कर लेना है।
यह कौन करेगा? उत्तर है शेख। पाली भाषा में शेख का अर्थ है सीखने वाला, किंतु बौद्ध मत में इसका एक विशेष तथा गहरा अर्थ है। निर्वाण के पथ पर जो साधक इस प्रकार गतिशील है कि उससे गिर नहीं सकता, वह शेख है। उसके 3 भेद हैं: श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी। श्रोतापन्न, जिसको शुद्ध पाली में श्रोतापन्न कहा जाता है, इसका अर्थ होता है धर्म पथ रूपी स्रोत में आ पड़ा। सोतापत्ति का अर्थ होगा धर्म पथ रूपी स्रोत में आ पड़ना। निर्वाण पथ का यह पहला पड़ाव है। परिभाषा विचित्र जैसी लगती है। स्रोत, धारा, आपन, आ पड़ा, धारा में गिर पड़ा, अब उससे वह निकल नहीं सकता, परंतु यह सुखद घटना है। तात्पर्य यह है कि साधक का वैराग्य इतना सुदृढ़ है कि अब वह निर्वाण पथ से अलग नहीं जा सकता। दूसरा, सकृदागामी, जिसको शुद्ध पाली में शकदागामी कहा जाता है। इसका अर्थ है धर्मपथ का ऐसा पथिक जिसका पुनः एक ही बार और इस संसार में जन्म लेने की संभावना हो। अनागामी, इस संसार में पुनः न आने वाला। जो उपयुक्त लक्षणों वाला है, कल्याण साधना के पथ में सुदृढ़ आरूढ़ है, वह शेख है, सीखने वाला है। वही शरीर, इंद्रिय और मन वासनाओं पर विजय करेगा और वही उत्तम उपदेशों से संपन्न धर्म पदों का, धर्म वचनों का चयन करेगा। 46वां पद है, फेणुपमं कायमीमं विदित्वा मरीचिधम्मं अभिसंबुधानो छेत्वान मारस्य पपुप्फकानि अदस्सनं मच्चुराजस्य गच्छे। इस शरीर को पानी के फेन के समान सारहीन जानकर और मृग मरीचिका के स्वभाव का दिखावा मात्र समझकर काम मोह के पुष्पित माया जाल को काट दो और निर्वाण के पद पर चलो, जिससे यमराज का पुनः दर्शन ना हो। कायम इमम, इस काया को फेणुपमं, फेन की उपमा पानी के फेन की तरह, विदित्वा जानकर, मरीचिधम्मम, मृग तृष्णा के समान, अभी संबुधानु, पूरी तरह समझकर, मारस्य, काम मोह के, पपुप्फकानि, पुष्पित, आपात रमणी मायाजाल को, छेत्वान, काटकर, गच्छे, निर्वाण पथ पर चलो। मंचुराजस्य, मृत्युराज यमराज को पुनः अदर्शनम न देखना पड़े। प्राणी बारंबार इस मुर्दे शरीर को इसलिए धारण करता है कि वह इसे प्रिय तथा अपना स्वरूप मानता है, जो इसका भ्रम है। शरीर तो अनात्म है, अनित्य है, पानी के फेन की तरह दिखावा मात्र क्षणभंगुर है। जैसे जेठ की धूप की लहरियों में मृग को पानी का भ्रम होता है और उसे पीने के लिए उसमें दौड़ता दौड़ता वह अपने प्राणों को खो देता है, वैसे ही सारहीन शरीर के इंद्रिय भोगों की मृग तृष्णा में प्राणी जीवन भर भागते भागते मर जाता है और उससे सार तो कुछ नहीं मिलता, अपितु इच्छा वासना तृष्णा बढ़ाकर तथा उसके अध्यास में बंध कर बारंबार भव में भटकता है। पूज्य तथागत कहते हैं कि देहाभिमान से पैदा हुआ काम मोह के पुष्पित जाल को काट दो। यह रमणी नहीं, कंटकाकीर्ण है, यह पवित्र नहीं, मलिन है, यह सुखद नहीं, भयंकर दुखद है। तुम अनासक्त होकर निर्वाण पथ पर चलो, जिससे अदस्सनम मंचुराजस्य, जिससे मृत्यु के दर्शन न करने वाले हो जाओ। उपयुक्त विचारों की गहराई में उतरकर मोक्ष का आभास होता है
और पूर्ण समाधि में उतरकर मोक्ष का अनुभव होता है। जो साधना अभ्यासी हो और पूर्ण अनासक्त हो, उसे गहरी समाधि लगती है, जिसमें संकल्पों का वृत्तियों का अंत होता है। इस दशा में निर्वाण का मोक्ष का अनुभव होता है। 47वां पद है, पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्य मनसं नरं सुत्तम गामं महो घोवा मज्जु आदाय गच्छति। पुष्प के समान विषय भोगों को चुनने वाले आसक्त मन के मनुष्य को उनकी अचेती में मृत्यु उसी प्रकार अचानक पकड़ ले जाती है, जिस प्रकार सोते हुए ग्रामवासी को भयंकर बाढ़ बहा ले जाती है। पुप्फानिहेव का अर्थ है पुष्पों के ही समान विषय भोगों को, पचिनंतम चूणते हुए, व्यासक्त मनसम आशक्त मन वाले नरम मनुष्य को, सुत्तम ग्रामम सोते हुए ग्रामवासी को, महोघो व भयंकर बाढ़ के समान, मच्चु मृत्यु आदाय पकड़कर गच्छति ले जाती है। घोर अंधकार रात्रि में पूरे ग्रामवासी सोए हैं, इतने में भयंकर बाढ़ आ जाए और गांव को अचानक डुबाकर सबको मार डाले। यही दशा उस मनुष्य की होती है जो विषय भोगों को, संसार के राग रंग को पुष्प के समान सुखद मानकर उसके चुनने में लगा है और सांसारिक माया मोह को परम सत्य समझकर उसमें आकंठ डूबा है। इसी अचेती में मृत्यु एक दिन अचानक आ धमकती है और उसे उठा ले जाती है। भोग और मोक्ष के रास्ते बिल्कुल 36 के आंकड़े की तरह है, जिनकी विपरीत दिशाएं हैं। भोगों के रास्ते में भ्रांति है, शरीर तथा भोगों में सुखाभास है, तृष्णा की दौड़ और पीड़ा है। इसके विपरीत मोक्ष के पथ में चलने वाले की दृष्टि में शरीर जड़ मुर्दा साज और गंदगी भरा दुख का पिटारा है। शरीर और भोग क्षणभंगुर है। राग तथा तृष्णा का अंत ही सुख का सागर है, जिसके लिए शरीर भोग का नहीं योग का साधन है। वह शांति पूर्वक रहकर जीवन व्यतीत करता है और अंततः परिनिर्वाण को प्राप्त करता है। 48वां पद है, पुप्फानिहेव पचिनन्तं व्यासत्य मनसं नरं अतीतं येव कामेषु अंतको कुरुते वशम। पुष्प के समान विषय भोगों को चुनने वाले आसक्त मन मनुष्य को काम भोग में अतृप्त रहते ही मृत्यु अपने वश में कर लेती है। पुप्फानिहेव पुष्प के समान विषय भोगों को पचिनंतम चुनते हुए, व्यासक्त मनसम नरम आसक्त मन मनुष्य को, कामेषु का अर्थ है काम भोग में, अतीतम येव अतृप्त रहते ही, अंत को यम वशम वश में कुरुति कर लेता है। मोह मुग्ध मनुष्य इस फोड़े फुंसी रक्त पीव हड्डी भांस भरे शरीर को वैसा नहीं देख पाता जैसा कि यह है। वह तो इसे रमणी तथा भोगों का साधन मानता है। इतना ही नहीं, इस क्षणिक शरीर को वह नित्य मानने की भूल करता है। इसी धोखे में वह प्राणी पदार्थों के संग्रह का गोरख धंधा करता है और उनके मोह में आकंठ डूबकर पूर्ण रूपेण असावधान हो जाता है। वह भी अतृप्त ही है, क्योंकि सांसारिक कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। इतने में अंत करने वाला यमराज आ धमकता है और उसे अपने पंजे में कर लेता है। यमाचार्य ने कठोपनिषद में कहा है, पराचह कामान नुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पासम। अर्थात मूढ़ मनुष्य बाहरी कामनाओं में भागते भागते मृत्यु के फैले हुए जाल में फंस जाते हैं। विषय की मोह मदिरा इतनी भयंकर है कि उसमें डूबा मनुष्य
बदहवास रहता है। जैसे पतंगे दीपक की लौ के मुंह में जल मरते हैं, वैसे मोह मूढ़ मनुष्य दुख भोगते हुए जीवन का अंत करता है। कबीर साहब ने भी सावधान किया है, मैं भंवरा तो ही बर जिया, बन बन बास न ले, अटकेगा कहीं बेली से, तड़प तड़प जी दे। 49वां पद है, यथापि भमरो पुप्फम वर्णगंधम अहेठयम, पलेति रश्मादाय एवं गामे मुनिचरे। जैसे भ्रमर फूलों के रंग और गंध को बिना हानि पहुँचाए उनसे रस लेकर उड़ जाते हैं, वैसे मुनि ग्राम में विचरण करे। यथापि अर्थात जैसे, भ्रमरो अर्थात भ्रमर, पुष्पम पुष्प के, वर्णगंधम वर्ण और गंध को, अहेठयम बिना हानि पहुँचाए, रश्मादाय रस लेकर, पलेति पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं, एवं वैसे गामे ग्राम में, मुनिचरे मुनि विचरण करते हैं। मुनि भ्रमर फूलों पर बैठते हैं और वे उनसे इस तरह रस लेते हैं कि पीछे फूलों में कोई क्षति नहीं दिखी। उनके रंग भी वैसे रहते हैं और गंध भी सुरक्षित। साधु को चाहिए कि वह गांव, उपनगर या नगर कहीं भी विचरण करे, उसके द्वारा मनुष्यों को पीड़ा न हो, अपितु उसकी संगति से उन्हें आनंद मिले। कहा गया है, आए साधु बाबा आनंद भई नगरी। जो साधु वेशधारी विचरण करते हुए गृहस्थों से कीमती भोजन, वस्त्र तथा द्रव्य की इच्छा करते हैं और उन्हें इसके लिए विवश करते हैं, वे कितने डूबे हैं। कबीर साहब ने कहा है, तब लग योगी जगत गुरु, जब लग रहे उदास। जब आशा मन में जगी, जब आशा मन में जगी, जग गुरु योगी दास। श्री राम रहस्य साहब ने कहा, गिरही को है लाजिम सेवा, साधु को है त्याग को लेवा। गृहस्थ का कर्तव्य है सेवा करना और साधु का कर्तव्य है त्याग से रहना। अतएव साधु गृहस्थों से कुछ कामना न करे, सहज प्राप्त में अधिक का त्याग करते हुए सादे और स्वल्प में जीवन निर्वाह ले। 50वां पद है, न परेशम विलोमानी, न परेशम कता कतम, अत्तनोव अवेख्येयम कतानि अकतानि च। न दूसरे का विरोध करे और न दूसरे के कृत अकृत को देखे, अपितु अपने ही कृत अकृत को देखे। भाष्य है, न परेशम अर्थात न दूसरे का, विलोमानी विरोध करे, न परेशम न दूसरे का, कथा कथम कृत अकृत का पता लगावे, अत्तनोवा आत्मनः एव अपना ही कतानी अर्थात अपना ही, कतानी का अर्थ है किया हुआ, च का अर्थ है और, अकतानी का अर्थ है ना किया हुआ, अवेख्यम देखने योग्य समझे। दूसरे का विरोध करने वाला अपना शांति पद तो छोड़ ही देता है, अपने आप को पतन में ढकेल देता है। दूसरे का विरोध करने का अर्थ है मन में हिंसा का पालना, और हिंसा भाव वाला मनुष्य कुकर्म पर कुकर्म करते हुए नीचे गिरता जाता है। अतएव शांति इच्छुक को दूसरे के विरोध में कभी किंचित भी नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे के कृत अकृत को किए हुए तथा ना किए हुए को देखना भी साधना के विरुद्ध है। अमुक ने यह गलत कर डाला और इस अच्छे काम को नहीं किया, इस उधेड़ बुन में हम क्यों रहे, तुझे बुरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर। दूसरे की तरफ अपनी दृष्टि ले जाना ही साधना विरोधी है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कृत अकृत को देखे, अपने
हमने क्या किया और क्या नहीं किया, हमने आज तक कितना आवश्यक कर्तव्य किया और कितना अभी तक नहीं कर पाया, हमारे मन का कितना विकार निकला और कितना शेष है। इस प्रकार जो निरंतर अपने कृत अकृत को देखता है वह शीघ्र आवश्यक कर्म करके पूर्ण शांति पाता है। 51वां पद है, यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवन्तं अगंधकम् एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। जैसे कोई प्रियकर सुगंध रंगों वाला फूल गंध रहित होने से निष्फल है, वैसे आचरण न करने से सुंदर वाणी निरर्थक है। भाष्य है, यथापि का अर्थ जैसे, रुचिरम अर्थात प्रियकर, पुष्पम अर्थात पुष्प, वर्णवंतम सुंदर रंग वाला है, अगंधकम गंध रहित है तो वह बेकार होता है। एवं वैसे सुभाषिता वाचा सुव्यवस्थित कही हुई वाणी, अकुब्बतो अपूर्वतः आचरण किए बिना अफला होती निष्फल होती है। गुणग्राही व्यक्ति आचरणहीन प्रवक्ता के भी वचनों से गुण ग्रहण कर लेता है, यह एक अलग बात है। किंतु स्वयं साधक को यह देखना चाहिए कि मैं यदि बड़ा अच्छा भाषण करूं और निचोड़ कर भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य की व्याख्या करूं, परंतु उसके अनुसार अपने जीवन का आचरण न करूं, तो मेरे कथन का क्या तात्पर्य है। ऐसा वचन गंध रहित पुष्प के समान ही है। इसलिए भाषण चाहे कम हो, भाषण करना भी न जानता हो, परंतु पवित्र रहने में चलता है तो उसका जीवन ही सुंदर प्रवचन है। 52वां पद है, यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवन्तं सगंधकम् एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतो। जैसे प्रियकर तथा सुंदर रंगों वाला गंधयुक्त पुष्प सार्थक होता है, वैसे आचरण से युक्त सुंदर भाषण सफल होता है। कुछ लोग भाषण सुंदर करते हैं किंतु आचरण शून्य होते हैं। कुछ लोग आचरणशील होते हैं किंतु अच्छा भाषण नहीं कर पाते। कुछ लोगों का ना आचरण अच्छा होता है ना भाषण। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आचरण और भाषण दोनों उत्तम होते हैं। जिनके आचरण और भाषण दोनों उत्तम हैं, उनके जीवन में सोने में सुगंध है। उनके द्वारा बहुतों का हित होगा, किंतु साधक को अच्छा प्रवक्ता होने की चिंता नहीं करना चाहिए। भाषण जैसा है वैसा है, उसे उत्तम आचरण में चलने की सतत चिंता होनी चाहिए। पवित्र रहने में चलने से ही जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेगा। 53वां पद है, यथापि पुष्पराशिंह कैरामाला गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कर्तव्यम कुशलम बहुम। जैसे पुष्प राशि से बहुत सी सुंदर मालाएं बनाई जाती है, वैसे जन्मे हुए मनुष्य को बहुत अच्छे कर्म करने चाहिए। यथापि का अर्थ है जैसे, पुष्पराशिंह का अर्थ है पुष्प राशि से, बहु का अर्थ है बहुत सी, माला गुणे का अर्थ है सुंदर मालाएं कैरा बनाई जाती है। एवं वैसे जातेन का अर्थ है जन्मे हुए, मच्चेन का अर्थ है मरण धर्मा मनुष्य को, बहुम का अर्थ है बहुत से, कुशलम अच्छे कार्य, कर्तव्यम का अर्थ है करना चाहिए। प्राणी को थोड़े समय के लिए शरीर मिला है, इससे अच्छे कर्म कर लिए तो कल्याण होगा, और यदि बुरे कर्म किए गए तो अकल्याण होगा। वेदों में मनुष्य को बारंबार मरते कहा गया है, क्योंकि यह मरण धर्मा है। अन्य प्राणी भी मरण धर्मा है, वे भी मरते हैं, परंतु उनके लिए यह प्रयोग नहीं है। मनुष्य को मरण धर्मा कहकर मानो उसे उपदेश दिया गया है कि जरा इस बात की याद रखो कि तुम्हें शीघ्र शरीर छोड़ देना है। उसी लहजे का
उक्त गाथा में प्रयोग है। मच्चेन मर्तेन मरण धर्मा मनुष्य को बहुत से अच्छे कर्म करना चाहिए। मनुष्य के पवित्र कर्मों की सुगंधी उसके जीवन को सुख से भर देती है और दूसरों को भी उसका लाभ होता है। ग्रंथकार आगे कहते हैं, 54वां पद है, ना पुप्फ गंधो पट्टिवात में तीना चंदरम तगर मल्लिका वा सतंच गंधो पट्टिवात में ती सब्बा दिशा सपुरुषोपवाती। पुष्प की सुगंध वायु की उल्टी दिशा में नहीं जाती और न चंदन तगर तथा मल्लिका पुष्प की गंध, किंतु सज्जनों की सुगंध वायु की उल्टी दिशा में भी जाती है। सत्पुरुष अपनी सुगंध सभी दिशाओं में फैलाते हैं। पुष्प गंधो पुष्प की गंध न पट्टिवात में थी, वायु से उल्टे नहीं जाती। न चंदनम तगर मल्लिकावा, न चंदन न तगर और न मल्लिका की गंध वायु के विपरीत जाती है, परंतु सतंच सज्जनों की गंधो सुगंध पट्टिवात में थी, वायु की प्रतिकूल दिशा में भी जाती है। सत्पुरुषों की सुगंध शब्द दिशा सभी दिशाओं में पवाती अर्थात फैलती है। यह बात आई है कि सत्पुरुषों की सुगंध सब दिशाओं में फैलती है। वस्तुतः केवल सब दिशाओं में ही नहीं, अपितु सब देश और काल में भी फैलती है। संसार के पुराने महापुरुषों की सुगंध आज के काल में भी फैल रही है तथा भिन्न भिन्न देशों में भी। भिन्न देश और काल में आत्मसंयमी पुरुष न हुए होते, आज न हो तथा आगे न होते रहे तो सामान्य मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति का कोई सहारा ही नहीं मिल सकता। मनुष्य मशीन की तरह केवल भौतिक पदार्थों का बंडल नहीं है कि इसे तेल पानी दे दो और यह चलता रहे। केवल रोटी कपड़े तथा आवास से मनुष्य जीवन की पूर्णता नहीं होती। ये तो जीवन निर्वाह की वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता है, परंतु मनुष्य की असली खुराक आत्मज्ञान है, जिससे वह आत्मशोधन करके आत्मस्थिति प्राप्त कर सके। जीवन में मन की पूरी शांति सर्वोच्च उपलब्धि है और वह आत्मज्ञान और आत्मशोधन से ही संभव है। यह सारा ज्ञान उन महापुरुषों की जीवन साधना से उद्धृत है जिन्होंने अपने आप को आत्मज्ञान तथा आत्मशोधन में समर्पित कर दिया है। ऐसे महापुरुषों की रहनी तथा अनुभूत वाणियों की सुगंध सभी देश, काल और दिशाओं में फैलती है। फूल की सुगंध वायु की दिशा में ही चलती है, क्षणिक होती है और नाक तक पहुंचकर क्षणिक आनंद देती है, किंतु पवित्र आत्मा पुरुषों की पवित्र रहनी और वाणी की सुगंध सब देश, काल तथा दिशाओं में फैलकर कल्याणार्थियों का स्थायी कल्याण करती है। उपयुक्त गाथा में पुष्प के साथ चंदन, तगर और मल्लिका तीन सुगंधित वस्तुओं के नाम आए हैं। चंदन प्रसिद्ध है, तगर एक वृक्ष है जिसकी जड़ गंध द्रव्य के रूप में काम देती है और कोंकण तथा अफगानिस्तान आदि में होती है। मल्लिका बेले की जाति का एक सफेद और सुगंधित फूल है। 55वां पद है, चंदनम तगरम वापि उपलम अथ वशिकी एतेसम गंधजातानम शीलगंधो अनुत्तरो। चंदन हो अथवा तगर, कमल हो अथवा वार्षिकी, इन सभी गंध के प्रकारों से शील की गंध सर्वोत्तम है। किसी वृक्ष, लता, गुल्म आदि के फूल, काष्ठ, जड़ आदि से निकलने वाली गंध भौतिक है, उसका उपयोग देह तक है,
और वह मन को भी थोड़ी प्रसन्नता दे सकती है। किंतु सील की गंध अनुत्तर है। अनुत्तर कहते हैं जिसके समान अन्य कुछ न हो, सर्वोत्तम हो। सील का अर्थ है सद्गुणों का समुच्चय। सीलवान राग द्वेष विहीन तटस्थ होता है। सील में सारे शुभाचार, पवित्र रहनी तथा सद्गुण आ जाते हैं। अतएव पवित्र रहनी सबसे बड़ी सुगंध है। 56वां पद है अपमत्तो अयम गंधो यायम तगर चंदनी योचा शीलवतम गंधो वाति देवेषु उत्तमो। जो यह तगर चंदन आदि की गंध फैलती है अल्पमात्र है, और जो यह शीलवानों की सुगंध है यह उत्तम है और देवताओं तक फैलती है। अयम गंधों का अर्थ है यह भौतिक गंध। या यम का अर्थ है यो अयम, जो यह तगर चंदनी तगर चंदन की गंध है। अपमत्तो अल्पमात्र है। योचा शीलवतम गंधो, जो शीलवान की गंध है। उत्तमो उत्तम है। देवेशु देवताओं तक वाति मतलब फैलती है। बौद्ध लोग देवलोक और उनमें रहने वाले देवता मानते थे। आज भी उनमें इनको मानने वाले हैं। वस्तुतः सज्जन मनुष्य देवता है। शीलवानों की सुगंध सज्जनों में फैलती है। दुर्जन तो शीलवानों तथा उनकी गंध से अपने को अलग ही रखना चाहते हैं। सज्जन मनुष्य ही शीलवानों की संगत करना चाहते हैं और उनके सद्गुणों से लाभ उठाते हैं। भौतिक सुगंध का आयाम अल्प है और आध्यात्मिक सुगंध का आयाम विराट है। 57वां पद है तेसम संपन्नशीलानम अपमाद विहारिणम सम्मदंग्या विमुक्तानम मारो मग्गमना विंद्यति। ऐसे जो शील संपन्न है और प्रमाद छोड़कर समाधिनिष्ठ हो विहरने वाले हैं, वे सम्यक ज्ञान से संपन्न हो मुक्त हो गए हैं। उनके निर्वाण पथ में काम मोह बाधा नहीं डाल सकता। तेसम संपन्न शीलानम, वे जो शील संपन्न है, पवित्र रहने से पूर्ण है। अपमाद विहारिणम, अप्रमाद होकर सावधान हो विहरने वाले हैं। वे सम्मदज्ञा, सम्यक ज्ञान, विमुक्ता नाम, सम्यक ज्ञान से युक्त हो विमुक्त है। उनके मग्गो निर्वाण मार्ग में मारो काम मोह न विंदंती, बाधा नहीं पहुंचा सकता। यहाँ के प्रसंगानुसार विंदंती का अर्थ है बाधा, न विंदंती बाधा नहीं करता। जो पवित्र रहनी में रहता है, प्रमाद, आलस्य, असावधानी एवं मोह छोड़कर समाधि अभ्यास करता हुआ विहरता है, और जिसे बंधन मोक्ष हानि लाभ का पूर्ण ज्ञान है, अतएव सब से मन समेटकर विमुक्त रहता है, असंग एवं निर्वाण सुख में रहता है, वह पूर्ण कृतार्थ है। उसके मार्ग में किसी प्रकार की मानसिक दुर्बलता नहीं आ सकती। 58वां और 59वां पद है यथा संकार धानस्मिं उज्जितस्मिं महापथे पदुमं तत्थं जायेथ शुचिगंधं मनोरमम्। एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुज्जने अतिरोचति वंग्याय सम्मा संबुद्ध सावको। जिस प्रकार बड़ी सड़क के किनारे फेंके गए कूड़े करकट के ढेर पर पवित्र सुगंधित और पीकर पुष्प उगाए, इसी प्रकार कूड़े करकट के समान अज्ञानी और अधार्मिकों में सम्यक संबुद्ध का शिष्य प्रज्ञा से अधिक चमकता है। यथा का अर्थ है जैसे, महापथे का अर्थ है बड़ी सड़क, उज्जितस्मिं फेंके गए, संकार धानस्मिं कूड़े करकट के ढेर, तथ्य
तत्र उस स्थान पर शुचिगंधम मनोरमम पवित्र सुगंधयुक्त और प्रियकर पदुमम कमल तात्पर्य में उत्पन्न जायत उग जाए। एवं वैसे संकार भूतेषु कूड़ा करकट के समान अंधभूते मूढ़ बुद्धि वाले पुथुजने पृथक जन सामान्य अशिक्षित आदमियों में सम्मा संबुद्ध शावकों सम्यक संबुद्ध का शिष्य पंज्ञाय प्रज्ञा से अतिरोचति अधिक चमकता है। अर्थ है कूड़े कचरे के ढेर पर भी पुष्प का बीज पड़ जाता है तो वह वहीं उग जाता है, और जब उसमें पुष्प खिलता है तब वह पवित्र होता है, सुगंधित होता है और प्रियकर लगता है। इसी प्रकार पूर्ण ज्ञानी का श्रावक श्रोता शिष्य यदि प्रज्ञावान है, ज्ञानवान है तो सामान्य लोगों में जन्म लेकर भी प्रकाशमान होता है। मनुष्य का मूल्य उसके माता पिता, कल्पित जाति वर्ण और कुल परंपरा से नहीं होता, अपितु उसके सत्य ज्ञान तथा पवित्र आचरण से होता है। वशिष्ठ, अगस्त्य, व्यास, पराशर, नारद, वाल्मीकि, सत्यकाम, जाबाल आदि जैसे नामों की लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है। बृहदारण्यक में 50 से अधिक उन ऋषियों के नामों की सूची दी गई है जिनकी माताओं का तो पता है परंतु पिताओं का नहीं। इसके भाष्य में वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक स्वामी शंकराचार्य भी लिखते हैं, स्त्री प्राधान्यात् गुणवान पुत्रो भवतीति, अर्थात स्त्री के स्वतंत्र होने से उसके गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। अतएव प्रज्ञावान, सत्यवान, सत्यज्ञान तथा सत्य आचरण से संपन्न व्यक्ति कहीं हो वह पुष्प के समान शोभायमान होता है। तो साथियों, आज के इस अध्याय में हमने ये पाठ किया पुष्पवग्गो, और इसमें पुष्प से पुष्प की तरह और पुष्प के उदाहरण के बोध से हमें यह जो है ज्ञान देने वाला, बोध देने वाला प्रकरण था। कल हम 5वां प्रकरण बालवग्गों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।